क्या पढ़ाई से ज्यादा अब टेंशन बच्चों को इस बात की है कि सेंटर कहाँ मिलेगा, तारीख कब होगी, पेपर लीक होगा नहीं होगा? क्योंकि सरकार या आयोग की मंशा इस चीज को ठीक तरीके से मैनेज करने की नहीं है। सेंटर खराब थे, सेंटर के बाहर भैंसें बंधी हुई हैं, डीजे चल रहे हैं। क्या पढ़ाई से ज्यादा अब टेंशन बच्चों को इस बात की है कि सेंटर कहाँ मिलेगा, फिर तारीख कब होगी, पेपर लीक होगा नहीं होगा? क्योंकि बीते 5-10 सालों में मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा को लेकर केवल नेगेटिव खबरें सुनी है जी। कि सेंटर को लेकर बवाल होता, बच्चे पहुंच नहीं पाए, एग्जाम की तारीख बड़ी एंड में बताई गई, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, पेपर लीक हो गया सेंटर पे पहुंचने के बाद। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सरकार या आयोग की मंशा इस चीज को ठीक तरीके से मैनेज करने की नहीं है। आप देखिए चुनाव कैसे मैनेज हो जाता है। आपको पता है जब चुनाव होता है तो सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। हाँ, मेरी मम्मी जाती हैं। बड़ी जिम्मेदारी का वाला काम है ना चुनाव लगाना। उनको पता है नौकरी चली जाएगी, थोड़ी बहुत भी गड़बड़ें हुई। वहीं क्या सरकार की जिम्मेदारी ठीक तरीके से एग्जाम कराने की नहीं है? यहाँ सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी क्यों नहीं लग रही? यूपीएससी में ऐसा होता है। वहाँ इन्विजिलेटर बनने के लिए गवर्नमेंट शिक्षक ही बनेगा। आप देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है? जो लड़की पिछले साल खुद एसएससी का एग्जाम दे रही थी और इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, वो इन्विजिलेटर है। अंदर मोबाइल लेके जा रही है और वहाँ से भी रील डाल रही है, इस बार मैं इन्विजिलेटर हूँ। इतना बुरा एग्जाम सिस्टम हो गया है। तो सरकार का ही तो काम इसको ठीक करना। मैडम का वीडियो आपने भी देखा है जी। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, तो ये मंशा के ऊपर है कि जब चुनाव ठीक तरीके से सफल हो सकता है, जो रणनीतियां आप चुनाव में लगा रहे हैं वो एग्जाम कराने में भी लगा रहे हैं। यूपीएससी वाले एग्जाम को लेकर प्राथमिकता है क्योंकि वहां से डायरेक्ट सरकार को शामिल होना होता है। उनके आसपास देश चला रहे हैं जी, वो लोग देश चला रहे हैं, इनको उन्हीं की जरूरत है। उनको अच्छा रख रहे हैं, बस बाकी सब में करप्शन डाल दिया है। बस 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 बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, कई कई लाख करोड़ के घोटाले हैं। कोई एजेंसी आ रही है, आप सोचिए हमारे पास एक ऑडियो आया जिसमें एक बंदा गारंटी ले रहा है कि मैं आपका प्री क्वालिफाई करा दूंगा और 15 लाख रुपए लगेंगे, स्टार्टिंग में आपको 2.5 लाख देने हैं। 1.5 लाख लोग प्री क्लियर करते हैं। आप सोचिए अगर 1.5 लाख लोग प्री क्लियर करते हैं तो आराम से 10 लाख लोगों से 15-15 लाख लिया जा सकता है, ये बोल के। क्योंकि यही होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग पैसा भी दे देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनको कह दिया जाता है देख उसका हुआ है ना, अगली बार तेरा हो जाएगा। अगर 1.5 लाख लोगों का भला करना हो तो 10 लाख से आराम से पैसा लिया जा सकता है। तो कितना बड़ा घोटाला होगा। और उसके बाद हर स्टेप पे, जैसे रेलवे में आपको पता है कि इन्होंने फॉर्म भराया, 500 रुपये फीस ली, बोला 400 वापस कर देंगे। 4 साल तक एग्जाम नहीं कराया। 52% लोग एग्जाम देने नहीं आए। 52% करोड़ों में जहाँ संख्या थी, कई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, उनका पैसा तो खा गई है। जब आप इतने साल तक एग्जाम नहीं कराओगे तो आपको उनका पैसा वैसे ही वापस करना था। क्या पता वो ओवरेज हो गया हो, क्या पता उसकी उम्र हो गई हो, क्या पता इन 3-4 सालों में उसने भी समोसे का ठेला खोल लिया हो। मेरे भाई का मुझे याद है, 1 साल तैयारी कर रहा था, उसके एग्जाम की तारीख ही नहीं आ रही थी। आए फिर चेंज आए, नीट शायद दे रहा था, फिर चेंज आए, फिर चेंज आए, फिर चेंज आए। आखिर में उसने कहीं सीडैक कर लिया। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल तैयारी इसकी की और एग्जाम सीडैक क्लियर कर लिया और वो उधर चला गया। वही, जबकि उसकी तैयारी किसी और चीज को लेकर। तो मैं यही कह रहा हूँ, डेट ही नहीं आ रही थी। तो आप सोचिए रेलवे कमीशन ने कितना पैसा कमा लिया। ये लोग सीईटी लेके आए थे, आपने भी सुना होगा 4-5 साल पहले, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे सबका, आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, नौकरी भी सही चीज़ों में जाएगी। अभी क्या होता है, आज रेलवे का हो रहा है, बच्चा ने वो फॉर्म भर दिया, सीजीएल का हुआ वो फॉर्म भर दिया, उससे क्या है कि कई कई लोगों को कई कई नौकरियां भी मिल जा रही हैं। इसके लिए भी तो सरकार जिम्मेदार है कि आपका सिस्टम ऐसा है, क्योंकि यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। मान लेते हैं 1000 वैकेंसी, 1000 लोगों को नौकरी मिली, अगर 1000 में से 900 छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले 1000 को नौकरी मिल जाएगी। तो ये सिस्टम का फेलर है। इसी से संख्या इतनी बढ़ रही है कि हर साल आप देखेंगे कि कई कई करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था ठीक करना जिम्मेदारी किसकी है? हम तो कहते हैं सरकार को कि आप एक एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड बनाइए, मुझे उसका चेयरमैन बनाइए, मैं आपको राह सिखाता हूं कि कैसे इन चीजों से निपटा जा सकता है। आप कुछ करें तो सही उस दिशा में। आप वो कुछ पर आप प्रॉब्लम लगा देंगे, आप अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो पर्सनल महत्वाकांक्षा किसी के हित के लिए भी तो हो सकती है, अगर किसी के हित के लिए। बट इतने, जैसे आपने कहा 2016 से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैं हर साल सुनता हूं। 13 से कर रहे हैं, 13 में किया पहले। मुझे बीपीएससी के छात्रों ने हजारों लाखों मैसेज किए, बिहार में था, राजस्थान के छात्र करते हैं, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार मैसेजेस आते हैं। 7-7 साल से नहीं आई है। बिल्कुल। हाँ, लगातार वो मैसेजेस करते हैं कि सर आवाज उठाइए। अभी रेलवे रिफॉर्म को लेकर मेरे पास लाखों मैसेजेस आ गए थे, उसका हमने भी उस पर आवाज उठाई। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आवाज उठ रही है, एक्स पर नंबर 1 जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है? 4 दिन की चर्चा फिर गायब। अब रेलवे रिफॉर्म पर इतनी चर्चा थी, क्या हुआ उसका? वही तो शिक्षक भर्ती पे क्या हुआ?
इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ही हमने सोचा था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे। ये एसएससी वाली प्रॉब्लम तो बहुत लेटेस्ट है कि सेंटर ख़राब थे, सेंटर के बाहर भैंसें बंधी हुई हैं, डीजे चल रहे हैं, खेतों में सेंटर हैं, बच्चों को सेंटर्स पे पीटा जा रहा है, एडमिट कार्ड टाइम पे नहीं आए, 500-600 किलोमीटर दूर आप सेंटर दे रहे हैं, कई लोगों का अंडमान निकोबार आया, कश्मीर वालों का दिल्ली वालों का कश्मीर आया। ये तो एक फेलर बहुत बड़ा हो गया, इसलिए इतना चर्चा में। बट दिक्कतें तो सब जगह हैं। तो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने का मतलब ही ये था कि साहब आप 12 साल से इस पद पे बैठे हैं, आपका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। आज सोचिए कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर सीईओ को रिपोर्ट करता हो, वो अपने आप को बहुत समझता है। यहाँ तो एक आदमी जो सीधे पीएम को रिपोर्ट कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या होगा, उसी एटीट्यूड से वो काम कर रहे हैं। वो किसी से मिलना जरूरी नहीं समझते। उनको ये सब चीज़ें कभी नहीं दिखती हैं कि इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठ रही है, तो जवाब देना बनता है। अगर 2023-24 में एग्जाम में गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप लोगों को एक मौका और दें। बट आपका सिस्टम तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में और ख़राब होने वाला है, तो कैसे ठीक होगा। देखिए, जो आपने कहा बिना आवाज़ उठे तो कुछ ठीक नहीं होगा। हमने जो आवाज़ें अब तक उठाई हैं उसमें हमने कुछ कुछ पाया है। देश को आज़ादी भी एक दिन में नहीं मिल गई थी, बहुत सारे आंदोलन हुए। जब आप कोई भी आंदोलन करते हैं, सरकार के कानों तक आवाज़ जाती है, कुछ कुछ चीज़ें ठीक होती हैं। तो बच्चा पढ़ाई करे, आंदोलन की तैयारी करे। वही इसीलिए हमने इस बार बच्चों को नहीं बुलाया। बच्चा तो बेचारा परेशान हो गया, जिसको ट्विटर से कोई मतलब नहीं था, उसको ट्विटर पर बुला के ये कहना कि तुम ट्वीट करो। आज मैं तो कहता हूँ कि इन कमीशंस को भी जब अपना एडवर्टाइजमेंट ये निकालते हैं रोजगार का, उसमें लिखना चाहिए कि आपका ट्विटर अकाउंट होना कंपलसरी है, आपका इंस्टाग्राम होना कंपलसरी है, आपको रील वायरल करना आना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना आना चाहिए, आपको सरकार पे आवाज़ उठाना आना चाहिए। ये सब चीज़ों की हिम्मत रखते हैं, आप एक्सपर्ट हैं तो आइए इस सिस्टम में, वरना फॉर्म लेके संन्यास ले लीजिए। और क्या है, आप बताओ, ट्विटर पे बार बार आवाज़ उठाना, चिल्लाना, और फिर हम खुश हो जाने लगे। इनिशियली तो यही हुआ, अच्छा इस मीडिया ने हमारी आवाज़ उठा ली। तो जब पहले इसी चीज़ से खुश हो रहे थे, अब समझ में आ रहा नहीं यार, हल चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा कि आवाज उठ गई। मतलब ये वैसा ही था जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर हमने आवाज उठाई, फिर भी खेल रहे हैं वो। खेल रहे हैं, बताइए। आप एक तरफ ये कहते हैं तो आपका, मैंने वही आपको कहा कि आज की राजनीति सिर्फ कारोबार कर रही है। उसको अगर ये लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से कई हजार करोड़ का धंधा हो सकता है, तो ये नहीं टलेगा, क्योंकि ये कई हजार करोड़ का मामला है। ये प्रॉब्लम है। हर चीज में सिर्फ धंधे की बात हो रही है कि सरकार किस तरीके से पैसा कमाए, पार्टियों के जो फंड अकाउंट हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में हमें उनकी भी जानकारी ना दी जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, कई नेताओं का नाम मैं सुन रहा हूं जो शायद आपके प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जी, डर नहीं लगता कि अगर ये प्रोटेस्ट में आएंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएंगे, तो आपको लेकर एक परसेप्शन बन जाएगा? क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो बीजेपी की विचारधारा से हैं। हाँ, और जितना मैंने सुना पढ़ा वो ये था कि वो प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ने उम्मीद जताई और बच्चा नाराज ना हो जाए, इसलिए मजबूरी में बस मजबूरी में आना पड़ रहा है। वही देखिए, एक शिक्षक की, मुझे लगता है किसी पार्टी को लेकर के विचारधारा, देखिए विचारधारा होना अलग बात है। मैं सरकार का फैन नहीं हो सकता। जब आप फैन हो जाते हैं तो आप मेंटली उसके गुलाम हो जाते हैं, आपको उसका गलत भी सही दिखेगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं किसी की भी विचारधारा का गुलाम नहीं हूं। हो सकता विचारधाराएं भी तो चेंज हो सकती हैं। मोदी जी जिस इंटेंशन के साथ आए थे कि मैं एक फ़कीर आदमी हूं, झूला लेके चल दूंगा, आज वही मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं ना, उनकी खुद की चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। जो स्कॉर्पियो में चलते थे सीएम रहते हुए, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं। मुझे इससे आपत्ति नहीं है। मैं बता रहा हूं कि विचारधारा, या केजरीवाल साहब को ले लीजिए कि जो ये कहते थे कि मैं आम आदमी बन के रहना चाहता हूं, तो उनके ऊपर भी आरोप लगे कि आपने 50 करोड़ रुपए बंगले में लगा दिए। सोल्यूशन क्या दो, कैसे बचोगे फिर पॉलिटिकल चीजों से? क्योंकि अगर ये सत्ता पक्ष से विपक्ष हुआ, ऐसा देखिए बिल्कुल तो भी नहीं कह रहे हैं, बच्चे भी डिवाइड हो जाएंगे, बच्चों में विचारधारा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये बिल्कुल भी, हम तो ये कह रहे हैं आप एज ए नागरिक हमारे साथ आके बैठिए, ताकि सरकार को ये लगे कि इनकी आवाज़ बुलंद है। हम इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि इस आंदोलन को कांग्रेस लीड कर रही है, इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। मैंने उसमें सत्ता पक्ष के लोगों से भी कहा है, मैं 3 MP सत्ता पक्ष के से भी मिला, मैंने उनसे भी गुजारिश की कि या तो आप हमारी बात, मैं कल सुबह, मैं अब कितने लोगों का नाम लूँ, कुछ का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन कुछ का ले रहा हूँ। जैसे मैं कल महेश शर्मा से मिला, डॉक्टर महेश शर्मा से, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी बात परसों संसद में और डीओपीटी मिनिस्टर को बोलूँगा। मैंने उनको कहा कि आप हमारे साथ आके बैठिए, भी हमारी आवाज़ भी बनिए। देखिए, अगर गलत हो रहा है तो सबको बोलना चाहिए। ये देश किसी एक बाप की जागीर थोड़ी है, सबका है।
इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो तानाशाही बढ़ी है वो ऐसा नहीं कि कोई आदमी आए और ये कहने लगे कि मैं तानाशाह बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। जब जनता का डर और खामोशी बहुत बढ़ने लगे तभी तानाशाही पनपती है। तो हमें वो चीज़ नहीं पनपने देनी है। अब वक्त आ गया है कि हमें गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप बताओ ना, मीडिया अब तक तो कोई भी आंदोलन होता था उसमें भी दो पक्ष रख देती थी कि ऐसा लग रहा है ये पॉलिटिकल है। अभी तक हमारी कोशिश इस चीज़ में सफल रही है कि मीडिया भी यही कह रही है कि शिक्षकों और छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप कहीं नहीं सुनेंगे कि कोई ये कह रहा है सरकार के पक्ष की बात कर रहा है, नहीं। तो ये चीज़ हमने हासिल की है।